3:30 बजे का समय हो गया है और ये मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ का स्वाध्याय करके आप सभी अपनी ही आत्मा, अपने जीवात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से संसारी अवस्था में ये अशुद्ध जीव अपने को शुद्ध बना सकता है। इसके लिए आचार्य देव ने 20 प्ररूपणाओं का वर्णन करने हेतु गोमठ सार जीवकांड नाम के ग्रंथ की रचना की है। ध्यान देना है कि आप सबकी परीक्षा 12 मई को संडे को होने वाली है और अब ये 1-2 दिन में ही कोर्स पूरा होगा। 40 गाथाओं की परीक्षा रहेगी और गोमठ सार ग्रंथ की तृतीय परीक्षा रहेगी, यानी 3rd पेपर आपका रहेगा। 2 पेपर आप दे चुके हैं और तीसरा रहेगा और चौथा पेपर आगे अगले माह लेकर के उसकी परीक्षा और गोमठ सार का स्वाध्याय उसकी कक्षा संपन्न हो जाएगी। तो वेद मार्गणा तक आपने 87 गाथाओं को पढ़ लिया और उसकी परीक्षा भी दे चुके हैं। अब कसाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा और संयम मार्गणा, इन तीनों में स्थित 88 नंबर की गाथा से लेकर 127 नंबर की गाथा तक 40 गाथाओं की परीक्षा होने वाली है। इसलिए आपको इसका रिवीजन भी कर लेना है, अच्छे से स्वाध्याय कीजिए। और भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो प्रवचन की क्लासेस हैं, गोमठ सार की क्लासेस, और encyclopedia of jainism.com में ऑडियो क्लासेस हैं। गोमठ सार जीवकांड क्लास आप सर्च करेंगे इस नाम से और आपको पूरे प्रवचन मिलेंगे। उनको सुन करके पिछली क्लासों का रिवीजन कीजिए, पिछला स्वाध्याय, और अच्छा बना करके अच्छे नंबर लाएं आप और इस ज्ञान का फल आपको प्राप्त हो। तो अब प्रारंभ करते हैं गोमठ सार का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोचम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का वर्णन करने के लिए प्रमुख रूप से इस ग्रंथ का नाम सार्थक हो रहा है जीव कांड, जिसके अंदर जीव द्रव्य का ही विशेष वर्णन है। उस जीव की संसार अवस्था की अशुद्ध पर्यायों को 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से बता करके और उसे कैसे शुद्ध बनाया जाए, इसकी प्रेरणा और इसका तरीका, उपाय बताया गया है। तो उस क्रम श्रृंखला में हम संयम मार्गणा में चल रहे हैं। ये संयम मार्गणा आपकी 13वीं प्ररूपणा है। 13 नंबर की प्ररूपणा संयम मार्गणा के रूप में है। इसमें आपने 5 प्रकार का संयम और 7 प्रकार का जो प्रसिद्ध है, अन्य ग्रंथों में भी ऐसे संयम की बात सुनी है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात संयम, देश संयम और असंयम। इन 7 प्रकार से संयम और असंयम की बातों को जान करके निर्णय खुद को करना है कि हमें किस प्रकार के संयम में अपने जीवन को परिवर्तित करना है, ढालना है। तो इनमें से 3 प्रकार के संयम को आपने जाना है, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। अब आज चलते हैं सूक्ष्म सांप्राय संयम में। गाथा नंबर 123 और पेज नंबर है 116।
अणुलोहम वेदन्तो अणुलोहं वेदन्तो जीवो सामगो वखव गोवा जीवो उवसाम गोवखव गोवा सोसुहम सांपराओ सोऽसुहं सांपराओ जह खादे नूनो किंची जह खादेन नूनो किंची। सामूहिक गाथा पढ़िए। अणुलोहं वेदन्तो जीवो उवसाम गोवखव गोवा सोऽसुहं सांपराओ जह खादे नूनो किंची। अणुलोभम विदन जीवः उपशामको वा क्षपको वा स सूक्ष्म सांपरायः यथाख्यातेनो नः किंचित। सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म रूप से, किंचित रूप से, सांप्राय माने लोभ, मोह, जो जहाँ पर विद्यमान रहता है वह कहलाता है सूक्ष्म सांप्राय संयम। अब उसको गाथा के द्वारा एक एक शब्द का अर्थ समझिए कि अणुलोभम विदन यानी कि जब कोई मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान से ऊपर आठवें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं, उपसम श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी हो, दो प्रकार की सीढ़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं जिन्हें श्रेणी कहते हैं। और उसमें उपसम श्रेणी के लिए 4 गुणस्थान हैं और क्षपक श्रेणी के लिए 4 गुणस्थान हैं। जब 7वें गुणस्थान के पश्चात ये जीव एकदम कर्मों को क्षय करने में लग जाता है तो वह 2 प्रकार की सीढ़ियों पर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार चढ़ता है। या तो उपसम श्रेणी पर, तो उपसम श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये 4 गुण स्थान हैं। अब उपसम श्रेणी चढ़ने वाला जब 11वें गुण स्थान तक जाता है तो या तो वहाँ से गिरता है या अगर आयु पूर्ण हो गई तो मर जाता है, कोई उपसर्ग के निमित्त से या स्वयं की आयु क्षय के निमित्त से, तो या तो गिरता है नीचे या फिर मर जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति क्षपक श्रेणी पर चढ़ता है, ये तो सीढ़ियाँ हैं, क्षपक श्रेणी के भी 4 गुण स्थान हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। इस क्षपक श्रेणी में 11वां गुण स्थान छूट जाता है, माने 10वें गुण स्थान से छलांग लगा करके और महामुनिराज क्षपक श्रेणी के 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं और वहां एकदम मोह क्षीण हो जाता है और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बस वे 13वें गुण स्थान में केवली अवस्था में अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये आपको 2 श्रेणियों का भेद समझ लेना है। तो उस भेद को इसलिए हमने बताया कि यहाँ पर अणुलोहम वेदन्तो सूक्ष्म सांप्राय संयम की जब बात करते हैं तो इसमें आया कि जिस उपसम श्रेणी वाले अथवा क्षपक श्रेणी वाले जीव के अणुमात्र लोभ माने सूक्ष्म लोभ, जो केवली भगवान ही जान सकते हैं, बाकी किस रूप में उन महामुनिराज के अंदर में रहता है, उस अणुमात्र लोभ की अवस्था में सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त लोभ कषाय के उदय का अनुभव होता है, उसको सूक्ष्म सांप्राय संयमी कहते हैं। इन्हें चाहे क्षपक श्रेणी पर चढ़ रहे हों चाहे उपसम श्रेणी में चढ़ रहे हों, 10वां गुण स्थान तो उनको प्राप्त होना ही होना है। उस 10वें गुण स्थान में चूंकि उसका नाम ही सूक्ष्म सांप्राय है तो उसमें अणुमात्र लोभ, केवल बादर लोभ तो 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है और सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में रंच मात्र के लिए रह जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिग्रह, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है, लेकिन वो सत्ता में रह जाता है। तो वह सूक्ष्म लोभ को प्राप्त जो लोभ कषाय का उदय मात्र है, जरा सा उसका वेदन अनुभवन
जो होता है बस उस समय का नाम, उतने से समय का नाम है सूक्ष्म सांप्राय संयम। ये सब गुण स्थान बिल्कुल अंतर मुहूर्त मात्र के लिए प्राप्त होते हैं। कहने में तो समय लग रहा है, लेकिन जब चाहे वो 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां, 12वां, इनके सबके गुण स्थान के काल अंतर मुहूर्त ही हैं। और वो अंतर मुहूर्त का ही समय ऐसा है कि ध्यान की अग्नि एकदम प्रज्वलित होती है और 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। तो समझो जब 11वें गुण स्थान तक आते हैं उपशांत कषाय गुण स्थान में उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, तो उनके भी छपक श्रेणी के समान ही परिणाम रहते हैं। लेकिन उदय ऐसा है 11वें गुण स्थान के समय में कि उनको गिरना ही पड़ता है। वो गिर करके मिथ्यात्व तक भी आ सकते हैं, असंयम में आ जाएं, 6ठे 7वें गुण स्थान में आ जाएं, 5वें में आ जाएं, 4थे में आ जाएं, या प्रथम गुण स्थान तक भी मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। ये है उपशम श्रेणी की बात। और छपक श्रेणी में चढ़ गए तो भी उनके 10वें गुण स्थान में जो अवस्था है, तो उस समय उनको सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती कहा जाता है, और उस समय का संयम भी सूक्ष्म सांप्राय संयम कहलाता है। ये चौथे नंबर का संयम हुआ। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। तो 10वें गुणस्थान में कोई पूछे कि सूक्ष्म सांप्राय संयम कहाँ होता है, 10वें गुणस्थान में ही सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम होता है। इसके परिणाम बताया कि यथाख्यात चारित्र वाले जीव के परिणामों से कुछ ही रंच मात्र न्यून होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि ये संयम 10वें गुण स्थान में होता है और यथाख्यात संयम जो है वो 11वें गुण स्थान से शुरू होता है। तो 11वें गुण स्थान में हुआ भी तो रंच मात्र समय के लिए हुआ, तो उनको मरण हो गया या नीचे गिर गए। लेकिन सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले के संयम में यथाख्यात संयम की अपेक्षा कुछ छोटी सी न्यूनता रह जाती है। अगर न्यूनता ना रहे तो सारे संयम एक समान हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग भेदों को कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्नता है। तो यथाख्यात चारित्र या यथाख्यात संयम से सूक्ष्म सांप्राय संयमी के परिणामों में थोड़ा सा कमी रहती है। यह आपको संयम की बात बताते हुए और सूक्ष्म सांप्राय नाम के संयम की बात बताई है, और ये श्रेणी में ही 10वें गुण स्थान में होता है, ये भी जान लेना है। वर्तमान में ना मुनियों को श्रेणी आरोहण है और ना ही ये संयम है। आज के समय में केवल सामायिक संयम और छेदोपस्थापना नाम का संयम है, परिहार विशुद्धि संयम भी नहीं है, और सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात संयम की तो बात भी नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें श्रद्धान करना है केवल कि ऐसे ऐसे हमारे दिगंबर जैन संतों की श्रेणियाँ होती हैं। भव्यात्माओं, हम पढ़ते हैं कि 4 घातिया कर्मों के नाश से 4 गुण प्रकट होते हैं, अनंत चतुष्टय जिन्हें कहते हैं। 8 यानी घातिया और अघातिया दोनों प्रकार के कर्मों के नाश से सिद्ध परमात्मा के 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। तो आपको उसके विषय में भी यहाँ पर प्रसंग के अनुसार मैं बताती हूँ, इसको भी आपको नोट करना है कि कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है। कह तो देते हैं हम कि 8 कर्म नष्ट हुए, 8 गुण प्रकट हुए। 8 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों को तो इसलिए जानना आवश्यक है कि इन 8 कर्मों के कारण हम अनादिकाल से संसार के अंदर फंसे हुए हैं। तो जानिएगा, पहला जो ज्ञानावरण कर्म है उसके नाश से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। कौन सा? अनंत ज्ञान, जिसको कहते हैं केवल ज्ञान। और दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन प्रकट होता है, जिसे कहते हैं केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत
एक साथ होता है। और वेदनी कर्म के नाश से अव्याबाद गुण होता है, क्योंकि वेदनी से सुख दुख मिलता है और वेदनी कर्म के नाश से ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है कि ना उनको किसी से बाधा होती है, ना उनसे किसी को बाधा होती है। तो ये कहलाता है अव्याबाद गुण। यद्यपि ये अघातिया कर्म में है, लेकिन इसके नाश से अव्याबाद गुण सिद्धों में प्रकट होता है, यानी कि घातिया कर्मों के नाश के बाद। घातिया कर्मों का नाश हो गया तो वहाँ पर साता या असाता ये वेदनी कर्म रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जली रस्सी के समान, उनका कोई कार्य नहीं होता। क्योंकि जब उन्होंने अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली, समोसरण जैसा वैभव प्राप्त कर लिया, आत्मा के अनंत चतुष्टय गुणों को प्रकट कर लिया, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख तो है ही नहीं। बस केवल नाम मात्र की ये प्रकृतियाँ वहाँ पर सत्ता में विद्यमान रहती हैं। और मोहनी कर्म के नाश से क्षायिक सम्यक तो प्रकट होता है, जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व प्रकट होता है और नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। पढ़ते ना, एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। अनंत अनंत सिद्ध शिला पर बैठे हैं, लेकिन उनको एक दूसरे से किसी को कोई भी बाधा नहीं है। अवगाहन गुण उनके अंदर ऐसा है। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है और गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघु गुण प्रकट होता है और अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। ये आपको जान लेना है कि 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं, लेकिन अरहंत अवस्था में अनंत चतुष्टय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों का नाश होता है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सम्यक्त यानी क्षायिक सम्यक्त्व और अनंत वीर्य शक्ति ऐसी प्रकट हो जाती है कि जिस शक्ति के बाद फिर हीनता, शक्ति में हीनता, किसी प्रकार की कोई कमजोरी उनको आती ही नहीं है, ना शारीरिक कमजोरी और ना आत्मिक कमजोरी। तो ऐसे ही कर्मों को नष्ट करने की एक श्रृंखला होती है, एक परंपरा होती है। और जब मुनिराज श्रेणी में आरोहण करते हैं, अर्थात शुक्ल ध्यान में स्थित हो जाते हैं, तो इधर बिल्कुल स्थिर चित्त शरीर से बैठे हैं और उधर कर्मों को जलाते होते हैं। ध्यान की अग्नि लग जाती है अंदर और कर्म उनके जलने लग जाते हैं। ये कर्म की व्यवस्था है। जिस कर्म सिद्धांत पर जैन धर्म टिका हुआ है, उस कर्म सिद्धांत को हमें बारीकी से जानकर और कर्मों को नष्ट करने की श्रेणी में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम 10वें गुण स्थान में होता है और आज किसी को ये संयम प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन उन संयम को प्राप्त करने वाले उन तमाम अनंत अनंत चिद्ध परमेष्टि भगवंतों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। और अब आचार्य त्रय की पूजन कीजिएगा, अर्घ चढ़ाएं प्रातःकाल प्रतिदिन। इन आचार्य त्रय की पूजन होती है क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है और उनके शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज, आचार्य श्री नेमी सागर महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। तीनों आचार्यों की एक पूजन में तीनों गुरुओं का स्मरण किया गया है। उनकी पूजन प्रतिदिन संघ में ब्रह्मचारिणी बहनें करती हैं, इसलिए उनका अर्घ चढ़ाकर और पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु
आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर, श्री वीर सागर, श्री नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आइए पूज्य माता जी की पूजन करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र 67 अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं। लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा। पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया। तुमने अपनी कोमल काया लघुवे में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपने क्षुधा मिटाते हैं। लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है तो तव वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है। ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। व्रत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामिति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है।
तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जला कर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणपति प्रणुषि ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामते स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है। तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणपति प्रणुषि ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामते स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणपति प्रणुषि ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है। तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जलधार में करूं। वह ज्ञान नीर में हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा स्याद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता। बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं। उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपे। संगीतमयी जयमाला। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जा। ज्ञान जो ज्ञानमती का मम ज्ञानमती का आया जब दीप थाम ओ गढ़नी माँ सुन लो।